हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब शुरू करते हैं यार। पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन जो है ना, एफआई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो हम इधर ना डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यार एंशिएंट हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। The area now known as Pakistan was home to the one of the world's oldest and most advanced civilization, the Indus Valley Civilization, also called the Harappan Civilization। ठीक है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड है 3000 BC से 1500 BC, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 2500 BC एट पीक, ठीक है। अच्छा, डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इन 1922 R.D. बैनर्जी एट मोहनजोदारो, दयाराम साहनी एट हड़प्पा, ठीक है। इसकी मेजर साइट्स हैं मोहनजोदारो सिंध में, हड़प्पा पंजाब में, कोट डीजी सिंध में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, जो कि ओल्डेस्ट है 7000 BC, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदारो इसका मीनिंग माउंट ऑफ द डेड इन सिंधी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, इन लाड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध, ठीक है। हड़प्पा ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब में। गेव नेम टू द एंटायर सिविलाइजेशन। अच्छा, इसके की फीचर्स ये हैं कि ये इसने ग्रिड प्लान सिटीज़, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरीज, पब्लिक बाथ्स, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, ठीक है। अच्छा, इस ग्रेड बाथ फेमस स्ट्रक्चर एट मोहनजोदाड़ो, पॉसिबली यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है। स्क्रिप्ट इनका इंडस स्क्रिप्ट था, स्टिल अनडेसिफाइड डिसाइफर्ड, अराउंड 400 सिम्बल्स फाउंड, ठीक है। इनकी इकॉनमी थी एग्रीकल्चर, ट्रेड विद मेसोपोटामिया और समर क्राफ्ट, ठीक है। इसका डिक्लाइन आया था अराउंड 500 BC, काजेज डिबेटेड, ठीक है। अभी पता नहीं कि क्या काजेज, उस पर काफ़ी डिबेट होती है। आर्यन एशियन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, रिवर चेंजेस। अच्छा, इसमें जो ओल्डेस्ट है ना वो है मेहरगढ़ एग्रीकल्चर साइट इन साउथ एशिया, अराउंड अबाउट 7000 BC ओल्ड है, ठीक है। ये बलूचिस्तान में है, प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, ये हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी भी हैं, ठीक है। वेयर इज़ मोहनजोदाड़ो लोकेटेड, ये लाड़काना सिंध, ठीक है। इन विच ईयर वाज द इंडस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, ये 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। विच इज़ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन साउथ एशिया, ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, डेटिंग टू 7000 BC। अच्छा, अब आते हैं मुस्लिम रूल पे इंडिया में, ठीक है। 712 से 1857 AD तक, ठीक है। 711 से 712 के दरमियान जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया सिंध पे, ठीक है। और इसने कंकर किया सिंध को। फराज दाहिर से फर्स्ट मुस्लिम रूलर था ये सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। महमूद गजनवी 997 से 1030 AD तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। 17 रेड्स की इन्होंने इंडिया पे, ठीक है। अच्छा, वो टुक वेल टू गजनी, कैप्चर सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। शहाबुद्दीन गौरी ने 1173 से 1206 AD तक, ठीक है, इस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम रूल, डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन 1192, मर्डर्ड इन 1206, ठीक है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 AD तक, ठीक है। इसमें 5 डायनेस्टीज थी, सुलेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है। और कुतुब मीनार बिल्ड हुआ इस दौर में। अच्छा, मुग़ल एम्पायर जो है ना, ये 1526 से 1857 तक थी, ठीक है। बाबर ने इसे फाउंड किया, ठीक है, आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, ठीक है। 6 इसके ग्रेट एम्परर्स थे। बाबर का जो रूल था 1526 से 1530 तक था। डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत, फाउंडेड मुग़ल एम्पायर। हुमायूं का जो दौर था 1530 से 1556 तक था। अच्छा, एक्सपायर्ड बाय शेर शाह सूरी एंड रिटर्न्ड एंड रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555, ठीक है। अच्छा, अकबर का जो दौर था 1556 से 1605 तक, ये ग्रेटेस्ट मुग़ल, इसने दीन इलाही बनाया जो न्यू रिलीजन था, ठीक है। ये टॉलरेंस की बात करता था, इसने एम्पायर एक्सपेंड किया, ठीक है। जहांगीर का जो दौर था वो 1605 से 1627 था। ये जाने जाता था नाउन फॉर जस्टिस एंड आर्ट्स, ठीक है। इसकी लाइफ पे नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस था।
अच्छा, शाहजहां का जो रूल था 1628 से 1658 तक था। इसने ताजमहल बनाया अपन, ठीक है, फॉर वाइफ मुमताज़, ठीक है। आल्सो रेड फोर्ट और जामिया मस्जिद दिल्ली भी बनाई। अच्छा, औरंगज़ेब जो था ना, ये लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्पायर था। तो इसने लार्जेस्ट एक्सपेंशन की टू द एक्सटेंट स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल कायम कर डिक्लाइन बिगेन आफ्टर हिम। इसके बाद मुग़ल को जवाल आना शुरू किया। मुग़ल का जो डिक्लाइन है वो 1707 से 1857 के दौरान है, ठीक है। वीक रूलर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गेन की पावर 1857 में लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र को एग्जाइल कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज पढ़ लें, ये ऊपर हमने ये सारी चीज़ें बातें डिस्कस की हैं, ठीक है। ये आप खुद पढ़ लेना। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कॉलोनियल रूल, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड in 1600 but gradually took political control. By 1857 British Crown directly ruled India, ठीक है। जो था ना 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। 1857 की जंग के बाद जो था ना, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अच्छा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये आई थी 1600 में, ठीक है। इसका ये ट्रेडिंग कंपनी थी। इसने पॉलिटिकल पावर गेन की 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है, जिसमें नवाब ऑफ बंगाल की शिकस्त हुई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ब्रिटिश की पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टार्ट हुई, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट ये इन्होंने 1793 में की। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया, ज़मींदार गिवन राइट्स, ठीक है। वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 में हुई, ठीक है। इंडियंस रोज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कार्ड सप्लाई ऑफ म्यूटनी बाय ब्रिटिश, ये फेल हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये पावर ट्रांसफ़र हो गई क्राउन में ब्रिटिश 1858 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम कंपनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, ठीक है। और ये हिंदू मेजॉरिटी पार्टी थी। मुसलमानों को अंडर रिप्रेजेंटेड किया गया, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। बंगाल डिवाइडेड इनटू हिंदू मेजॉरिटी वेस्ट एंड मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट, ठीक है। ये इसको रिवर्स किया गया 1911 में, ठीक है। ऑलरेडी मुस्लिम लीग 1906 में बनी ढाका में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट मुस्लिम राइट्स, ठीक है। मिंटो मार्लो रिफॉर्म 1909 में हुई, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स और इम्पोर्टेंट कंसेशंस के लिए। जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ। ब्रिटिश ट्रूप्स किल्ड हंड्रेड ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स इन अमृतसर। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक हुई। मुस्लिम सपोर्टेड ऑटोमन कैलिफ अली ब्रदर्स लेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुई। गांधी लेड मूवमेंट, ठीक है। कांग्रेस एंड लीग ब्रीफली कोऑपरेटेड। साइमन कमीशन 1927 में आया, ठीक है। ऑल ब्रिटिश कमीशन बाइकॉटेड बाय इंडियंस, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुई, ठीक है। कांग्रेस प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्टेड सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स, ठीक है। कायद अज़म ने इसके रिस्पॉन्स में 1929 में 14 पॉइंट्स दिए, ठीक है। ही डिमांडेड फॉर मुस्लिम राइट्स, ठीक है। 1930 में इलाहाबाद एडर्स हुआ। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम स्टेट को प्रपोज किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। लाहौर रेगुलेशन 23 मार्च 1940 में हुई, ठीक है। उसमें सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की गई। मुस्लिम के लिए कैबिनेट मीटिंग 1946 में आया, ठीक है। उसमें ब्रिटिश प्रपोजल फॉर यूनाइटेड इंडिया विद मुस्लिम ऑटोनॉमी, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। माउंटबेटन प्लान 3 जुलाई 1947 को पेश किया गया। उसमें पार्टीशन प्लान अनाउंस किया गया, पाकिस्तान एंड इंडिया टू बी क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, इंडिया 15 अगस्त को हुआ, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान मूवमेंट के की लीडर्स को देख लें, ठीक है। कायद अज़म मोहम्मद अली फादर ऑफ नेशन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। लेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेगोशिएटेड पाकिस्तान क्रिएशन, बॉर्न 25 दिसंबर 1876, डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, ठीक है। अल्लामा इकबाल पोएट ऑफ द ईस्ट, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, इलाहाबाद एड्रेस 1930,
ठीक है। और इंस्पायर्ड द कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इनकी डेथ 1938 में हुई। और लियाकत अली खान जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इनके की कंट्रीब्यूशन क्लोज एसोसिएट थे कायद आज़म के, ठीक है। नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस 16 अक्टूबर 1951 को इनको असैसिनेट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, फातिमा जिन्ना जो इन्हें मादर मिल्लत कहा जाता है, ठीक है। ये कायद आज़म की बहन है, ठीक है। और ये एक्टिव थी पॉलिटिक्स में। सर सैयद अहमद खान पायनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी हैं, ठीक है। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की 1875 में। MAO कॉलेज, ठीक है, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना, वो भी इन्होंने बनाया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम सबसे पहले यूज़ किया 1933 में, ठीक है, एक पैम्फलेट में नाव और नेवर में, ठीक है। एक फजल हक शेर बंगाल इन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की, ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन जिसे पहले कहा जाता था 1940 में। मोहम्मद अली जौहर जो थे खिलाफत लीडर थे, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया अपने भाई शौकत अली के साथ। हसैन शेख चौधरी को शहीद मिलत कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल थे, हेल्प विद डायरेक्ट एक्शन डे इन 1946, ठीक है। बेगम राना लियाकत अली खान मदर ऑफ द नेशन, ठीक है, ये अल्टरनेटिव, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट UN। अच्छा, ये QMC देख लें, ठीक है। ये ऊपर हमने सारी जो चीज़ें डिस्कस की ना वो इसी में ही है, ठीक है। आप ये खुद देख लेना। Constitution history of Pakistan. Pakistan has had 3 constitution, 56, 62 और 73। जो 73 है वो अभी भी इन फोर्स है और इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। सिस्टम जो है ना 56 और 73 ये दोनों पार्लियामेंट्री हैं, 62 प्रेसिडेंशियल है। अच्छा, जो था ना ये 56 कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली से पास हुआ, ठीक है। और 62 जो था अयूब खान ने खुद इम्पोज किया। 73 जो था ये क्या नाम है नेशनल असम्बली में पास हुआ 12 अप्रैल 1973 में, ठीक है। ये 56 जो था इन्फोर्स हुआ था 23 मार्च 1956 में। 62 हुआ था जो था 8 जून 1962 में। और जो था 1973 का वो 14 अगस्त 1973 को, ठीक है। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन 7 अक्टूबर के मार्शल लॉ से एब्रोगेट हो गया था। और जो था 62 का कॉन्स्टिट्यूशन 25 मार्च 1969 के मार्शल लॉ में एब्रोगेट हो गया। लेकिन 73 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इन फोर्स है, ठीक है। 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में है जो था ना हेड ऑफ स्टेट वो प्रेसिडेंट होता था, ठीक है। लेकिन जो 62 कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट होता था। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। अच्छा, 62 और 56 और 73 में हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन 62 कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। 62 कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना यूनानिमस, ठीक है। और ऑल पार्टी इस पर एग्रीड थी, ठीक है। अच्छा, रिलीजन इन तीनों में स्टेट रिलीजन इस्लाम को डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अच्छा, अब 70 जो 3 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना इसके ना इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते थे, ठीक है। पहला आर्टिकल कहता है पाकिस्तान फेडरल रिपब्लिक है और उसका नाम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान होगा, ठीक है। दूसरा आर्टिकल कहता है रिलीजन पाकिस्तान का इस्लाम होगा, स्टेट रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 2A जो कहता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मेड सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन की बात की गई है। आर्टिकल 8 जो है ना लॉ इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वाइड, ठीक है। आर्टिकल 9 कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी डिप्राइव्ड विदाउट लॉ, ठीक है। आर्टिकल 10A कहता है राइट टू फेयर ट्रायल एडेड बाय 18th अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 14 कहता है डिग्निटी ऑफ मैन प्राइवेसी ऑफ होम इनवायलेबल, ठीक है।
आर्टिकल 9 फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को देता है विद रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। आर्टिकल 25 जो आता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। आर्टिकल 25 ए कहता है राइट टू एजुकेशन 15 to 65 to 16 ईयर्स एडेड बाय 18th अमेंडमेंट, ठीक है। आर्टिकल जो 27 है वो सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। आर्टिकल 32 प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 51 कहता है 336 सीट्स होंगी नेशनल असम्बली की। आर्टिकल 59 कहता है 96 सीट्स होंगी, ठीक है। आर्टिकल 90 कहता है फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज्ड बाय कैबिनेट। आर्टिकल 91 कहता है प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन नेशनल असम्बली। आर्टिकल 175 कहता है सुपीरियर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शेरियर कोर्ट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 184 कहता है द ओरिजिनल jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 227 कहता है ऑल लॉज टू बी इन कन्फॉर्मिटी विद कुरान एंड सुन्नह, ठीक है। आर्टिकल 260 कहता है मुस्लिम की डेफिनेशन डिफाइन करता है, अहमदीस को जनाब क्या नाम है नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट जो थी 1974 में हुई थी, अहमदीस को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन की गई इसमें पार्टीज़ पर, ठीक है। और ये अंडर भुट्टो गवर्नमेंट वाज। सेकंड अमेंडमेंट भी 1974 में हुई, ठीक है। अच्छा, और एट्थ अमेंडमेंट जो थी ना वो हुई थी 1985 में, ठीक है। उसमें 58(2)B को ऐड किया गया कि प्रेसिडेंट असम्बलीज को डिसॉल्व कर सकता है। ये अंडर ज़ियाउल हक गवर्नमेंट हुई, ठीक है। 13 अमेंडमेंट 1997 में हुई, 58(2)B को रिमूव किया गया और PM अगेन पावरफुल बन गया, ठीक है। ये अंडर नवाज शरीफ हुई। अच्छा, 14 अमेंडमेंट 1997 में हुई, ठीक है। एंटी डेफिकेशन लॉ पे, ठीक है। पार्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट अगेंस्ट पार्टी, ठीक है। पार्टी मेंबर पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं डाल सकते, ये भी नवाज शरीफ के अंडर हुई। 17th अमेंडमेंट जो हुई थी वो 2003 में हुई, ठीक है। मुशर्रफ लीगलाइज COS वाइल बीइंग प्रेसिडेंट, ठीक है। 58(2)B को रिस्टोर किया गया। अच्छा, अब 18th अमेंडमेंट जो हुई थी 2010 में हुई थी, 58(2)B को दोबारा रिमूव किया गया है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश की गई है। डेवोल्यूशन टू प्रोविंसेस आर्टिकल 10A आर्टिकल 25A को ऐड किया गया, ठीक है। जरदारी पीपल पार्टी के अलायंस ने ये की, ठीक है। आर्टिकल 20th अमेंडमेंट 2012 में हुई। केयर टेकर PM का सिलेक्शन का प्रोसेस डिफाइन किया गया, PP ने किया, ठीक है। 21st अमेंडमेंट 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई, ठीक है, 2 साल के लिए टेररिज्म केसेस पर। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुई। 25th अमेंडमेंट 2018 में हुई, ठीक है। फाटा को KP में मर्ज किया गया, ये शायद हकान अब्बासी के गवर्नमेंट में किया गया। 26th अमेंडमेंट 2024 में हुई। जुडिशरी रिफॉर्म्स की गई। चेंजेस टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुई। अच्छा, ये MCQ देख लेना, ठीक है। ये ऊपर हमने जो सारी बातें की ना वही है इसमें की हुई, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। अच्छा, जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान देख लेते हैं, बॉर्डर्स और नेबर्स, ठीक है। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, इसके साथ 2912 किलोमीटर का बॉर्डर है। रेड क्लिफ लाइन मार्किंग बाउंड्री, ठीक है। ये हमारे उसके साथ इंडिया के साथ बॉर्डर है, ठीक है। और तीसरा एक LOC भी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट में 2670 किलोमीटर है। ड्यूरन लैंड है, ठीक है। 1893 में ड्रा की गई, ठीक है। KP और बलूचिस्तान इन अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, ठीक है। ईरान हमारे साउथ वेस्ट में 909 किलोमीटर का इसके साथ बॉर्डर है। बलूचिस्तान प्रोविंस शेयर करता है ईरान के साथ बॉर्डर, ठीक है। चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। इसके साथ 523 किलोमीटर का बॉर्डर है। GB शेयर करता है, काराकोरम हाईवे कनेक्ट करती है, ठीक है। अरेबियन सी हमारे साउथ में है, ठीक है। हमारी कोस्ट लाइन जो है ना 1046 किलोमीटर की है। हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट से कराची, गवादर और अमाड़ा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सिटीज़ और उनके फीचर देख लेते हैं। कराची सिंध में लार्जेस्ट सिटी
है, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल है, कराची पोर्ट इधर ही है, कायद-ए-आज़म का मज़ार भी इधर ही है, लाहौर पंजाब का इम्पोर्टेंट सिटी है। कल्चरल कैपिटल है, बादशाही मस्जिद इधर है, लाहौर फोर्ट इधर है, शालीमार बाग इधर है, ठीक है। इसको सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है। अच्छा, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, प्लान सिटी है, फैसल मॉस्क इधर है, ठीक है। लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, शाह फैसल मॉस्क इधर ही है, ठीक है। अच्छा, रावलपिंडी भी इम्पोर्टेंट शहर है, मिलिट्री हेडकोार्टर GHQ जो है वो भी इधर है, इस्लामाबाद के साथ है। लियाकत अली खान को यहीं पे शहीद किया गया था। अच्छा, पेशावर KP में है, ठीक है। गेटवे टू हैबर पास, ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी इन पाकिस्तान यही है। अच्छा, कोयटा बलूचिस्तान में है, कैपिटल लार्जेस्ट प्रोविंस, ठीक है। लिटिल पेरिस नियर ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर है, ठीक है। मुल्तान पंजाब में, सिटी ऑफ सेंट्स है, सोफिया ओलिया की वजह से, ठीक है। हॉट इसका क्लाइमेट होता है, इसे मैंगो सिटी भी कहा जाता है। अच्छा, फैसलाबाद जो मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से फेमस है, थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। हैदराबाद सिंध में है, ठीक है। ये इंडस रिवर के साथ है, हिस्टोरिक सिटी है, ठीक है। क्लास बैंगल्स इधर के फेमस हैं, ठीक है। सियालकोट पंजाब में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्पोर्ट्स गुड्स की वजह से फेमस है, एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड करता है। गुजरांवाला पंजाब में इंडस्ट्रियल सिटी है, स्टील और सिरेमिक्स की वजह से। ग्वादर बलूचिस्तान में सी पोर्ट सिटी है, डीप सी पोर्ट ऑन अरेबियन सी स्ट्रेटजिक इसकी इंपॉर्टेंस है। मुजफ्फराबाद AJK में है, ठीक है। कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर है, ऑन जेहलम रिवर। गिलगित बल्तिस्तान GB में है, ठीक है जी, सॉरी इसका वो एब्रीवेशन GB है, ठीक है। कैपिटल इसका गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित है, ये नियर K2 बेस कैंप के, ठीक है। अब देख लेते हैं क्लाइमेट जोन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पहला है आर्कटिक एल्पाइन, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, GB KP हाई एल्टीट्यूड के, एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। स्नो ईयर अराउंड अबाउट 5000 मीटर, ठीक है। सब अल्पाइन मरी, नथिया गिली और दीर इसमें आते हैं, ठीक है। कूल समर हैवी स्नोफॉल होती है ये विंटर में, ठीक है। सेमी एरिड जो है सेंट्रल पंजाब और पार्ट्स ऑफ सिंध है, ठीक है। मॉडरेट रेनफॉल है, हॉट समर है, कोल्ड विंटर इधर होते हैं। अच्छा, एरिड जो है बलूचिस्तान प्लेटू, वेरी ड्राई, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन। अच्छा, ट्रॉपिकल जो है कोस्टल सिंध और बलूचिस्तान, हॉट और ह्यूमिड इधर वेदर होता है, मानसून के इधर इन्फ्लुएंस होता है। डेजर्ट जो है ना इधर सिंध और में थारा और बलूचिस्तान पंजाब में, वेरी हॉट, मिनिमम रेनफॉल, ठीक है। इधर ड्यून्स होते हैं। अच्छा, ये जो है ना चीज़ें हमने ऊपर सारी की हुई हैं, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है जी जी। MCQs। अच्छा, वार, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसीज़ को देख लेते हैं। वार इंडिया के साथ जो हमारी हुई ना, एक 1947-48 में हुई थी, ठीक है। जब महाराजा हरि सिंह ने ये कश्मीर को एक्सेशन किया इंडिया के साथ, ठीक है। तो ट्राइबल इसके रिस्पॉन्स में हमारी ट्राइबल फोर्सेस कश्मीर में एंटर हुई, ठीक है। सीज़ फायर हुई 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। UN रेजोल्यूशन फॉर प्लेबिसाइड जो अभी तक ये हुआ नहीं रेफरेंडम, ठीक है, आज तक, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। सेकंड कश्मीर वार 1965 में हुई, ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसे कहते हैं। पाकिस्तानी इन्फ्लेटर इन कश्मीर, इंडियन अटैक अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। अच्छा, रिजल्ट ये था इसका 17 डेज ऑफ इंटेंस फाइटिंग, ताशकंद डिक्लेरेशन 1960, बोथ साइड्स विड्रूस, ठीक है। सेलिब्रेटेड एज डिफेंस डे, ठीक है। ये हम इसके डिफेंस डे भी 6 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, आर्मेशन इन ईस्ट पाकिस्तान इंटरवीन्ड, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। और 90,000 पाकिस्तानी कैदी बने, ठीक है। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ। अच्छा, कारगिल वार जो थी 1999 में हुई, पाकिस्तानी फोर्सेस और मिलिटेंट्स ऑक्युपाइड कारगिल हाइट्स इन इंडियन हेल्ड कश्मीर। अच्छा, इंडिया इंटरनेशनल इसका रिजल्ट ये निकला, इंटरनेशनल प्रेशर हुआ, पाकिस्तान विड्रू, लाहौर डिक्लेरेशन वायलेटेड, मुशर्रफ कू फॉलोड 90 अक्टूबर 1999, ठीक है। अच्छा, डिफेंस फैक्ट्स देख रहे हैं अपने, ठीक है। डिफेंस डे 6 सितंबर को मनाया जाता है। कॉमेमोरेट्स 1965 वार, आर्मी डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाता है। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 की वजह से, ठीक है। पाकिस्तान एयर फोर्स इस्टेब्लिश 1947 में, सरगोदा इज द मेन एयर बेस है,
पाकिस्तान नेवी कराची से मेन नेवल बेस PNS बहरान, ठीक है। निशान हैदर पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है इक्विवेलेंट टू ऑफ विक्टोरिया क्रॉस। अच्छा, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट जो थे ना 28 मई 1998 को ये चागी में फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। और सेकंड टेस्ट जो किया था ना वो 30 मई 1998 को, ठीक है, वो हारान पे किया था, ठीक है। अच्छा, शाहीन मिसाइल ये जो है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी 2750 किलोमीटर आई थिंक रेंज है, ठीक है। ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज वाला यही मिसाइल है। अच्छा, ISPR जो है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशनशिप है, मीडिया विंग ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और की रिलेशनशिप, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप, ये नेचर इनकी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऑल वेदर फ्रंट्स है। की फैक्ट्स इसके हैं, CPEC इन्वेस्टमेंट $62 बिलियन, काराकोरम हाईवे, चाइना लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्लोबली इन वन कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान US रिलेशनशिप है, कम्प्लेक्स एंड एडवर्सरी रिलेशनशिप। अच्छा, की फैक्टर्स के वार ऑन टेरर अलाई पोस्ट 2001 टेंशन ओवर ड्रोन स्ट्राइक्स मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया क्लोज इस्लामिक ब्रदरली टाइज, ठीक है। लार्जेस्ट पाकिस्तानी डायस्पोरा इधर है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। पाकिस्तान और UAE के स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक टाइज हैं। लार्जेस्ट पाकिस्तानी डायस्पोरा अब्रॉड, ठीक है। ट्रेड रेमिटेंसेस, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया जो था ना इसके रिलेशन हॉस्टाइल ऑन रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट है, ठीक है। नो डायरेक्ट ट्रेड करंटली, LOC रेगुलर CSR वायलेशन होती हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ईरान नेबरली है, ठीक है, लेकिन ओकेशनल टेंशन भी होती है, बलोच इंसर्जेंसी कंसर्न है, बॉर्डर सिक्योरिटी, ईरानियन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट, ठीक है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप कम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, रेफ्यूजीज क्राइसिस है, TTP शेल्टर्ड इन अफ़गानिस्तान, ट्रेड रूट टू सेंट्रल एशिया भी यही है हमारा, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान टर्की के जो रिलेशनशिप है ना ग्रोइंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, ऑटोमन हेरिटेज का कनेक्शन है, अर्दोगान प्रेज्ड बाय पाकिस्तानी पब्लिक, ठीक है। अच्छा, ये जो MCQ था ना ये हमने पहले ऊपर भी ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आप ये देख लेना, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना वो है, अच्छा ये इन चीज़ों के बारे में अपडेट होता रहना, ठीक है। ये दिनों महीनों के हिसाब से चेंज होती रहती है ये चीज़ें, ये आपने ना ये इनके लेटेस्ट चेक करते रहना, ठीक है। GDP जो है ना 350 से $380 है, 44th लार्जेस्ट इकॉनमी, पर कैपिटा 1500 से 1700 है, ठीक है। ये बहुत थोड़ी है पाकिस्तान की ना GDP पर कैपिटा। मेन एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल है 60% है, फिर उसके बाद राइस, लेदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। मेन इम्पोर्ट्स में पेट्रोलियम, मशीनरी, केमिकल्स, एडिबल ऑयल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर शेयर पाकिस्तान का 22% है। एम्प्लॉयमेंट 38% ऑफ लेबर फोर्स है, ठीक है। इंडस्ट्री का शेयर 20% ऑफ GDP है, ठीक है। सर्विसेज शेयर 58% ऑफ GDP, लार्जेस्ट सेक्टर है। मेजर क्रॉप्स पाकिस्तान की वीट है, ठीक है, और राइस है, कॉटन है, शुगर केन है, मेज़ है। कॉटन जो है ना पाकिस्तान जो 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन इट। अच्छा, अच्छा, रेमिटेंस सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर एक्सपोर्ट्स, तकरीबन 27 से $30 बिलियन जो है पर ईयर आती है रेमिटेंस। स्टॉक एक्सचेंज PA पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये कराची में है, ठीक है। स्टेट बैंक पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है, ये 1948 में बनाया था। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रनिंग है, इसका काम टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है, ठीक है। CPEC जो है ना इसके तहत $62 बिलियन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है रोड, एनर्जी और पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है। ग्वादर डीप सी पोर्ट है, ठीक है। CPEC फोकल पॉइंट है, 40 ईयर लीज टू चाइना, ठीक है। IMF प्रोग्राम्स, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ हैड मल्टीपल IMF बेलआउट्स, कंडीशन इंक्लूड टैक्स रिफॉर्म्स, सब्सिडी कट्स।
इन्फ्लेशन हैज़ बिन हाई, ठीक है, 2022 से 2024 तक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में रही है। सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट्स टू कम्बैट, ठीक है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के कोल, ठीक है, थार में वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट रिजर्व हैं, गैस, क्रोमाइट, कॉपर, कॉपर रिकॉर्डिक में, ठीक है, साल्ट रिकॉर्डिक वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड माइन, ठीक है, वो बलूचिस्तान में है, ठीक है। बैरिक गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टेक्सटाइल हब जो है फैसलाबाद है। कराची लाहौर मेन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। अच्छा, ये देख लेना, ये ऊपर हम लोगों ने इतनी किए हुए हैं चीज़ें, ठीक है, आप ये फिर देख लेना। तो यही था हमारा ना सारा, ठीक है।